बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 की केमिस्ट्री है और चैप्टर नंबर है जी 3 विच इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ वाला। लास्ट टाइम मैंने आपको जो मार्किंग करवाई थी वो मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट तक करवाई थी। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी आयनाइजेशन एनर्जी वाला। इस चैप्टर के मैंने टोटल 4 पार्ट जो हैं वो बनाए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी पार्ट देखना हो जिसकी आपने मार्किंग नहीं की तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। एक और बात, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक का बटन प्रेस करना भूल जाते हैं। ठीक है जी, तो फटाफट से लाइक का बटन प्रेस कर दें। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि ये लॉन्ग है या शॉर्ट है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि हर टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें मैं इम्पॉर्टेंट टिप्स जो है ना वो देती रहती हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले है जी आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक। इसमें आप आ जाएँ, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ पे आप देखें पेज नंबर 57 है और पेज नंबर 57 के अंदर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि है व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी, डिस्क्राइब इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। आपने इसके ट्रेंड भी बताने हैं, ठीक है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन भी करना है और इसके ट्रेंड भी बताने हैं। तो टॉपिक देखने के लिए आपने आना है पेज नंबर 53 पर और ये टॉपिक आपने कुछ इस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन, जो कि है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक गैसियस एटम तक। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की, ठीक है, जो कि आप यहाँ से लिखेंगे इफ़ देयर इज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन से लेकर यहाँ तक। फिर ये याद रखें कि ये दरमियान में जो ये छोटी छोटी इक्वेशंस उन्होंने बनाई होती है ना, तो ये पेपर में ना वो 2 नंबर के लिए आपको दे सकते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट और वो कहेंगे कि आप इसको कंप्लीट करें। इसके साथ यहाँ पे ये जो छोटी छोटी उन्होंने ये साथ में वैल्यूज़ लिखी होती हैं, ठीक है, ये भी आप जो है ना अच्छे से याद रखा करें। ठीक है, क्योंकि ये ना MCQ में आपसे पूछी जा सकती हैं। अभी हम बात कर रहे थे एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक लिखने के बाद फिर आपने आना है यहाँ पे, फिर लिखना है इसको यहाँ तक। चाहें तो आप आगे वाला भी अगर आपको करवाया है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, लिखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इसके बाद ट्रेंड आपने याद करना है, ट्रेंड इन पीरियड। अगर यहाँ पे देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका लिखना है पीरियड में ट्रेंड। उसके बाद आपने इसका रीज़न बताना है कि ये क्यों आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो पीरियड में इंक्रीज़ होती है, तो ये आपने यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक लिखना है। इसके अलावा अगर ये जो टेबल बने होते हैं ये आप बना लें तो हर्ज कोई नहीं है। ठीक है जी, आप बना लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी ट्रेंड इन ग्रुप। ट्रेंड इन ग्रुप आपने याद रखें, इसको आपने स्टार्ट करना है लास्ट से। स्टार्ट यहाँ से होगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, यानी जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है टॉप से बॉटम। ठीक है, और इसके बाद आपने इसका रीज़न लिखना है यहाँ से कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, यहाँ से लेके रिजल्टेंटली द वैलेंस शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन टेकन अवे इजीली, यहाँ तक आप इसका जो है ना रीज़न जो है ना मेंशन करेंगे और इस तरह से ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ना कितने सारे बन सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताएं जी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है ट्रेंड बताएं पीरियड में, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे ट्रेंड पूछा जा सकता है आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप में, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारे अगर टेबल जो हैं ये भी आप साथ बना लें तो अच्छी बात होगी। ठीक है, आपके अगर कोई भी मार्क्स कटने के चांसेस बनते हैं तो वो नहीं कटेंगे। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इसको भी आपने, ये भी एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके लिए आप देखें यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है 9, लिखा हुआ है डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हाई डज इट इंक्रीजेज इन पीरियड एंड डिक्रीजेज इन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि बताएं जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है और इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ क्यों होती है पीरियड में और डिक्रीज़ क्यों होती है ग्रुप में, तो ये आपने बताना है। ठीक है, इसके लिए आप आ जाएं पेज नंबर 53 पर। अगेन सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप डिफाइन करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद आप लोग जो है वो क्या करेंगे,
यहाँ पे आपने बात को गौर से सुनना है, कोई इसका आगे से आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात क्या बताने वाली हूँ वो ये है कि आपने डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ पे ये एफिनिटी मींस अट्रैक्शन वाले पैराग्राफ के ऊपर आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की। ये एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे एनाइन तक, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल, अगली आपने हेडिंग देनी है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके साथ आपने ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये आपने लिखनी है, और साथ में याद रहे कि ये वाली जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको जो है MCQ में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इक्वेशन जो है वो कंप्लीट करने के लिए आपको 2 नंबर के लिए भी आ सकती है, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन हो गई, फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल हो गई। इसके बाद आप आगे आएंगे तो लिखेंगे ट्रेंड इन पीरियड। ट्रेंड इन पीरियड आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो ये आपने बताया कि लेफ्ट से राइट इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। ये आपके पास जो बॉक्सेस बने हैं ये बना लें तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। नंबर कटने के चांसेस जो है ना वो नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रीज़न आपने बताना है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद ट्रेंड इन ग्रुप है, आपने ग्रुप में ट्रेंड बताना है इसका, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद रीज़न है जो कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, चाहें तो एग्जाम्पल आगे लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको करवाई हुई है तो आप लाजमी करें, ठीक है। साथ में ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं जो पीछे भी हैं वो भी, जो पीछे वाले टॉपिक्स में भी अगर जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं आप बनाना चाहें तो लाजमी बनाएं, ताकि मार्क्स आपके कट ना हो, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो है ना ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और ये शॉर्ट के अंदर भी इस तरह से आ सकता है कि बताएं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड बताएं ग्रुप में, पीरियड में बताएं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो है ना डेफिनेशन लिखें। इसमें भी 3 शॉर्ट आपके आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। और MCQ भी आपके इसमें आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है वैसे ये आपका, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यहाँ पे हमारे पास इसमें डेफिनेशन है आपकी, यहाँ से लेके द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ तक आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद इसका ट्रेंड है, ट्रेंड इन पीरियड, इसका ट्रेंड है इट इंक्रीजेज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद आपने रीज़न जो है वो लिखना है कि बिकॉज से लेकर आप शेप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ तक लिखेंगे। एग्जाम्पल लिख लें, कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। ये बॉक्स भी बनाएं, इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो भी लिखें, अच्छी बात होगी। इसके बाद ट्रेंड इन ग्रुप है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा। उसके बाद रीज़न आपके पास ये है, आगे एग्जाम्पल उन्होंने मेंशन की हुई है, ठीक है जी। तो ये था हमारा जो है ना चैप्टर नंबर 3 की मार्किंग। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको टेस्ट योरसेल्फ के आंसर्स चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जो है ना वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और फिर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी जो है ना वीडियो अपलोड कर देंगे। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।